हाय नाज़न जा पल्याला लकुठा करबल में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तहां ॾिसी रहिया आहियो 6 मुहर्रम जी स्पेशल ट्रांसमिशन रंगन भरी शाम में। मां तव्हांजी पंहिंजी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? अॼु जीअं त 6 मुहर्रम हराम आहे ऐं अॼोको ॾींहुं काफ़ी अहम आहे, छो त मासूम प्यारो असांजो अली असग़र जी ॾींहं सां मुनासिबत आहे उन जी। सो अलामा साहब ऑन द वे आहिनि। इंशाअल्लाह थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदासीं, उन्हनि सां सवालात वग़ैरह कंदासीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु जेको आहे असांजे पंहिंजे सिंध जा पाकिस्तान जा मशहूरु नुहा ख़्वां ऐं नात ख़्वां मनक़बात पेश करण वारे हिते मौजूदु आहिनि मूंसां गॾु। सो तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, कॉल करे सघो था, पर शर्त इहा आहे त जॾहिं बि कॉल्स कयो त टीवी जो वॉल्यूम घटि करे छॾिजो ऐं सिग्नल्स में प्रॉपर अची असां सां ॻाल्हाइजो। कोई बि किस्सो, क़सीदो, नात, नोहो या मनक़बत अगरि तव्हां ॿुधाइणु चाहियो था त तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था, पर टाइम जो थोरो ख़्यालु रखिजो त जीअं ॿिया भाइर भेनरूं बि असांखे कॉल्स करे सघनि। ऐं अगरि कोई किस्सो ॿुधायो था त शॉर्ट करे थोरो मुख़्तसिर सो असांखे ॿुधाइजो। मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन वक़्तु जेके असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, सलीम मस्तान असां सां गॾु आहिनि, शबाहत ज़ैदी असां सां गॾु आहिनि, अलिशबा शाहिद असां सां गॾु आहिनि, पलवशा ख़ान असां सां गॾु आहिनि। सो उन्हनि खे बि सलाम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जैसे कि मैंने कहा कि आज 6 मुहर्रम हराम है, तो मैं चाहूँगी कि जब तक अल्लामा साहब आएँ तो मैं आप लोगों से ही थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ आज के दिन के हिसाब से। बिस्मिल्लाह। तो आप ज़रा बताएंगे कि आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादे अली असग़र के हवाले से ये दिन कहा जाता है 6 मुहर्रम को। वैसे तो आशूर का दिन जो है वो तमाम शहदा की शहादत का दिन है और तमाम शहदा की शहादत के दिन है। इसमें मौला हुसैन ने तमाम एक एक करके अपने असहाब, अपने चाहने वाले और फिर अपने घराने को खुदावंदा की बारगाह में कुर्बान किया दीन इस्लाम को बचाने के लिए। मगर यह है कि एक तौर पर अहले तशरीह के अंदर ये सिलसिला चलता है कि एक एक दिन जो है वो मंसूब किया जाता है हर असहाब से, हर घराने में से जो जो शहादत थी। तो 6 मुहर्रम जो है वो शहज़ादे अली असग़र के हवाले से, जिस पे कदीमी शहज़ादे अली असग़र का चूल्हा उठता है, उसकी ज़ियारत की जाती है। इसी तरह आगे के 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 7 मुहर्रम शहज़ादे कासिम के हवाले से होता है, 8 मुहर्रम मौला अब्बास और दीगर सिलसिला इस तरह आशूर तक का चलता जाता है। सही, ठीक है। त हींअर जेको आहे असांजी 2 भेनरूं हिते मौजूदु आहिनि। मां उन्हनि खे दावत ॾींदसि त असांखे हमद बारी ताला ॿुधाइनि। फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता। मांगने का जो सलीका है मांग लो, इस दर से मंगतों को
क्या क्या नहीं मिलता। जाए तो कहाँ जाए तेरे दर के सिवा मौला। तस्कीन कहाँ पाए तेरे दर के सिवा मौला। या मौला मौला मेरे मौला करम हो करम। 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम। तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम मौला। मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा तूने कुरान में जो लिखा। भूल बैठे हैं तेरा कहा मौला तूने कुरान में जो लिखा। आज है दर बदर इस तरह कोई बिखरे लड़ी जिस तरह। एक एक कर हमको बहरे शहा हमने खुद पे किए हैं सितम। मौला मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम। तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम मौला। मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते कॉल भी वठंदा से कॉल भी असां सां गॾु। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाउ कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? तव्हांखे सलाम हुजे। महरम में बहितरीन प्रोग्राम हलायो अथव। वॾी महिरबानी भाउ। मां बि शामिल थियणु चाहियां थो। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। आया के न मारू सारियों वतन खे। आया के न मारू सारियों वतन खे। अलाए छो अबान अलाए छो अबान हो पायो न वचन खे। आया के न मारू सारियों वतन खे। हुजे आज किस्मत वलसा वञा। हुजे आज किस्मत वलसा वञा। ओ गन मां
अदन खे ओ गाना मां बदा पंहिंजे अदन खे अलाए छो अबान अलाए छो अबान हो सारियो न वतन खे आया कीन मारू विसारियो वतन खे बीमारीअ में बीमारी बेतर विया वधाए बीमारीअ में बीमारी बेतर विया वधाए रोए रोज़ रिजल छा ॾिसी ख़ाली घर खे रोए रोज़ रिजल छा ॾिसी ख़ाली घर खे अलाए छो अबान अलाए छो अबान ओ पायो न वचन खे आया की न मारू विसारियो वतन खे अधु कलाक कंदो असांजे थोरे पुरसे जे मालिक पंहिंजी बारगाह में क़बूल कंदा आमीन, आमीन। आबाद रखंदा आमीन, आमीन। प्रोग्राम हलायो था वरी महिरबानी वाह जज़ाकल्लाह पंहिंजो ख़्याल रखिजो अल्लाह हाफ़िज़। शबाहत आप कुछ बताना चाहेंगे करबला के हवाले से? करबला के हवाले से ये बताना चाहूँगा कि वैसे ही उसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि जहाँ सलीमा ने छोड़ा था कि हम बरसगीर की अज़ादारी में जब ये स्टैंडर्ड्स तय किए गए कि मुहर्रम के अय्याम किस तरह मनाए जाएं, तो आशूर के दिन एक ही दिन सारे एक साथ तस्करे करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो मौला हुसैन के 72 लोग थे लश्कर में, वो एक था वो तकरीबन हज़ारों के बराबर था। तो उसको डिस्कस करने के लिए और उसका तस्करा करने के लिए कम से कम 1 दिन 2 दिन तो चाहिए ही थे कि उसको बाकायदा उसकी जंग बयान की जाती, उसका तस्करा किया जाता, उस पर ढाए गए मसाइब बयान की जाती। तो इसी तरह जब सारे दिन तय हुए तो जब मौला हुसैन के सबसे छोटे शहज़ादे 6 माह की उम्र थी जी, शहज़ादा अली असगर का दिन था, तो वो 6 माह का जो लफ्ज़ था उससे मंसूब करते हुए 6ठा मुहर्रम चुना गया था। और फिर 6 मुहर्रम को ही हम तकरीबन पूरी बरसगीर की अज़ादारी में शहज़ादा अली असगर का दिन मनाया जाता है, गम मनाया जाता है। और जो शहज़ादा अली असगर की शहादत है वो सबसे आखिर वक्त में थी करबला में, यानी कि आखिरी के 2 लोग जो बनी हाशिम के बच्चे थे करबला में सब शहीद हो चुके थे। मौला हुसैन बचे थे और शहज़ादा अली असगर बचे थे। जब कोई ना बचा तो मौला हुसैन ने मक्तल में खड़े होकर सदा लगाई हल मिन नासिर अंसुरना। तो खैमा गाह में झूले में शहज़ादे थे, तो शहज़ादे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया था, तो बीवियों ने रोना शुरू कर दिया खैमे की। तो मौला ने पैगाम भिजवाया कि बल्कि ख़ुद बोला जाए कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी क्यों रो रहे हो। तो अंदर से आवाज़ आई कि शहज़ादे ने अपने आप को ज़मीन से गिरा लिया है। तो मौला हुसैन ने शहज़ादा अली असगर को लिया, फिर मक्तल की तरफ रवाना हो गए और मक्तल में ले जाके बोला कि भाई ये तुम्हारी जंग मुझसे है, तुम मुझे पानी नहीं देते, इसको तो पानी दे दो, ये 6 माह का प्यासा बच्चा है, पानी बहुत पहले बंद कर दिया था उन्होंने जी। तो बस तो वहाँ से पानी तो नहीं आया। तो लश्कर शाम का एक बड़ा जंगजू पहलवान था हुरमला, जिसने यूँ कह लें कि PhD कर रखा था तीर चलाने में, उसने उसको उमर साद ने आगे बुलाया और कहा कि भाई तुम इस हुसैन की गोद में ये जो शहज़ादा है इसको मार सकते हो, इसका कलाम कता कर सकते हो तो कर दो, जल्दी से काम तमाम हो, ताकि हम फिर हुसैन का निज़ाम ख़त्म करें इस कायनात से। क्योंकि वो लेके तो यही मकसद आए थे ना कि हकीकत में निज़ाम इमामत ही ख़त्म कर दें दुनिया से। फिर ये हुआ कि हुरमला ने तीर चलाए, पहला तीर चलाया वो निशाने पर नहीं लगा, दूसरा तीर चलाया वो भी निशाने पर नहीं लगा। तो उमर साद अपनी घोड़े से उतर के आ गया हुरमला के पास कि हुरमला तू इतना अजीम मकसद लश्करों पे भारी पड़ जाता है, तू तीर चलाने में, तू एक बच्चे को नहीं मार पा रहा। तो हुरमला ने कहा मैं जब भी तीर चलाता हूँ तो मेरे सामने कभी रसूल अल्लाह आ जाते हैं, कभी उनकी बेटी आ जाती है तीर रोकने को, मुझसे तीर नहीं लग रहा। तो उसने कहा तू कोशिश कर, तू मारेगा। उसके बाद उसने निकाला वो तीर जिससे उस दौर में बड़े जानवर मारने के लिए यूज़ किए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे, जो त्रिशूल की तरह होते थे।
और उसने वो तीर चलाया और वो शहजादे की गर्दन में जाके बेबस हो गया। अल्लाहु अकबर। जी व्यूअर्स, त ब्रेक जो वक्त हुआ जल्दी वापस था अचो। हाय नाज़न जा पल्या लाल कुठा करबल में। हाय नाज़न जा पल्या लाल कुठा करबल में। बिहर भलीकार था चऊं तव्हांखे रंगन भरी शाम में 6 मुहर्रम हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। अलामा साहब अञा ताईं हिते न आहिनि पहुता। मे बी थोरो ट्रैफिक जो इशू हुजे, ट्रैफिक में फासी पिया हुजनि। इंशाल्लाह असांजो जीअं कॉन्टेक्ट थियो त असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। अगरि अची विया त असांखे जॉइन कंदा, अदरवाइज़ असां सां गॾु जेके आहिनि हिते मौजूदु आहिनि उहे असांखे नुहा मनक़बात ॿुधाईंदा रहंदा। तव्हां बि असांखे कॉल करे असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, असांखे नुहो ॿुधाए सघो था, मनक़बात ॿुधाए सघो था, नात ॿुधाए सघो था। ऐं जॾहिं बि कॉल कयो मां वरी चवंदसि त टीवी जो वॉल्यूम सफ़ा घटि करे छॾियो, प्रॉपर सिग्नल्स में अची असांखे कॉल कजो। हिन वक़्तु जंहिं असांजी भेण असांखे जॉइन कयो आहे हुनजो नालो आहे हाजरा तैमूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। त हींअर जेको आहे मां सलीम मस्तान खे दावत ॾींदसि त असांखे नुहो ॿुधाइनि। रावी बयां करबला उसने आशूर की शब कब मंजर लिखा सीने शाख बिन्त शाह खुदा और शबीर कहते रहे बारखा हमको जाना है कल करने वादा वफा। अरे तुम पे आ जाएगा सब्र का मरहला। बात सारी सकीना ने शेख सुनी और जवाबन वो बस इतना कहती रही, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बोल शबीर ए मेरी नूर नजर, अरे तुमको करना है अब शाम तक का सफर। अरे तुमको कैदी बनाएंगे अब ऐल शेर। अरे बोली शहजादी मुझको नहीं कोई डर। अरे तुम कहो तुम सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। शाह कहने लगे मेरी लाडली, अरे मुज़तरब दिल से कहने लगे शाहिदी, तेरी किस्मत में बेटी सुकू अब नहीं। अरे अब तमाचे, अरे अब तमाचे लगाएगा शिमरे नहीं। अरे सुन के ये बात कहने लगी वो हजी, अरे शिमर से तुम, अरे शिमर से तुम
बचाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। एक बेटी शहजादी से मौला हुसैन से क्या कहती, एक बच्ची का मौला से क्या फरियाद है, मौला से क्या कहती, सुनिएगा। अरे फिर किया शैर ने बेटी से कुछ यूं सुखने, अरे सब हरम होंगे अब सब हरम होंगे अब तो असीरे महने, तेरे हाथों में बंधेगी अब रसने। अरे बोलिए बात सुन के वो तशना दहने, अरे तुम गले से लगाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अरे रो के शबीर ने उसके बोसे लिए, अरे बोले रुखसार भी होंगे जख्मी तेरे, अरे तेरे रोने के शहजादी दिन आ गए। अरे बोली तुम कैसे देखोगे रोते हुए, हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। जब मौला हुसैन ने सारी मुसीबतें बयान करी, शहजादी सकीना रोकर सिर्फ एक जुमला का अपने बाबा से एक आखिरी इल्तिजा करी, हाँ लिख के सलमान दिल फट रहा है मेरा, जैन जब शाह वाला ने रोकर कहा, अरे अब तो जिंदान मरकद बनेगा तेरा, अरे बेटे साबिर की थी बोली वो साबरा, अरे मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारा नुहा आपने पेश किया। ऐं इहा सॼी कहाणी आहे, सॼो किस्सो आहे हिन जे अंदरि जेको असांजे भाउ पेश कयो आहे। ऐं बीवी सकीना 6 सालनि जी, 6 साल की थी, मेरा 4 साल की थी, 4 सालनि जी हुयूं जिन ते एॾो वॾो ग़म जो पहाड़ टुटो। ऐं वो उन वक़्तु पुकारनि पियूं पंहिंजे बाबा खे करबला जे मैदान में। ही उहो वक़्तु आहे जेको सॼे मुसलमाननि जो ही ॾुखु आहे, ऐं ही ॾुखु असां सां गॾु उन वक़्त ताईं रहंदो जेसीं ताईं असां हिन धरतीअ ते ज़िंदा आहियूं, शायदि उन खां पोइ बि रहंदो असां सां गॾु। इहो अलाह जो वॾो राज़ आहे, करबला जो वॾो राज़ आहे जेको क़यामत वारे ॾींहुं ई खुलंदो। असांखे नाहे ख़बर, असां जेको पढ़ियो आहे, जेको पंहिंजे वॾनि खां ॿुधो आहे, असां पंहिंजे नोहनि जी तरफ़ हुननि खे पेश कयूं था, असां पंहिंजे मनक़बात में उन्हनि खे पेश कयूं था, इहे अलाह जा राज़ आहिनि, अलाह ई बहितर ॼाणे सघे थो। त अॼु 6 मुहर्रम हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। ऐं हिन वक़्तु जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि शबाहत ज़ैदी खे त असांखे जेको आहे नुहो ॿुधाइनि। मुहर्रम के हिसाब से एक नन्ही सी लगदरन में
बनाते हैं हुसैन। जब शहजादे की शहादत हो गई तो मौला हुसैन ने सोचा कि ये शहजादे को मैं खैमगाह के पीछे ले जाके दफना दूं। बस ये वही बयान किया है, खाक में दूसरे मोहसिन को, खाक में दूसरे मोहसिन को छुपाते हैं हुसैन। एक नन्ही सी लगदरन में बनाते हैं हुसैन। डालते जाते हैं असगर के बदन पर मटी, डालते जाते हैं असगर के बदन पर मटी, और खैमे की तरफ देखते जाते हैं हुसैन। एक नन्ही सी लगदरन में बनाते हैं हुसैन। मरते दम नन्हे से हाथों ने जिसे थामा था, मरते दम नन्हे से हाथों ने जिसे थामा था, अब वो दामन अली असगर से छुड़ाते हैं हुसैन। एक नन्ही सी लगदरन में बनाते हैं हुसैन। और ढूंढने आएंगे इस लाश को निज़ा बरदार, ढूंढने आएंगे इस लाश को निज़ा बरदार। छुप के बानों से ये ज़ैनब को बताते हैं हुसैन। एक नन्ही सी लगदरन में बनाते हैं हुसैन।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। असां गॾु अलिशबा शाहिद ऐं पलवशा ख़ान भी हिते मौजूद आहिनि। आपने साथ पढ़ना है मनकबत, कोई अकेले पढ़ना है? ठीक है, आप पहले तो तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने उस्ताद मोहतरम जुनैद कासमी कलंदरी की लिखी हुई मनकबत पेश कर रही हूँ। चला मदीने से प्यारा हुसैन बिस्मिल्लाह, चला मदीने से प्यारा हुसैन बिस्मिल्लाह, नबी की आँख का तारा हुसैन बिस्मिल्लाह, चला मैं कईबो बलामा मुझे इजाज़त दो, चला मैं कईबो बलामा मुझे इजाज़त दो, सदाए फातिमा ज़हरा हुसैन बिस्मिल्लाह, सदाए फातिमा ज़हरा हुसैन बिस्मिल्लाह, चला मदीने से प्यारा हुसैन बिस्मिल्लाह, हुसैन बोले मुझे के लेना है कांधे पे, हुसैन बोले मुझे के लेना है कांधे पे, मेरे नबी ने कहा हुसैन बिस्मिल्लाह, मेरे नबी ने कहा हुसैन बिस्मिल्लाह, चला मदीने से प्यारा हुसैन बिस्मिल्लाह, कहाँ था नानन क़िबल मकाम आखिर है, कहाँ था नानन क़िबल मकाम आखिर है, लगाओ ख़ैमे पुकारा हुसैन बिस्मिल्लाह, लगाओ ख़ैमे पुकारा हुसैन बिस्मिल्लाह, जुनैद से मिलाया है अर्ज़ ये मौला, जुनैद से मिलाया है अर्ज़ ये मौला, अता हो हमको सहारा हुसैन बिस्मिल्लाह, चला मदीने से प्यारा हुसैन बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असां सां गॾु असांजी भेण अलिशबा बि हिते मौजूदु आहिनि, मां उन्हनि खे बि दावत ॾियणु चाहींदमि। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास
अब्बास कहते हैं, और जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शबीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं, जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। अलम गाड़े जो पाथर पर उसे कहते हैं सब हैदर, अलम गाड़े जो पाथर पर उसे कहते सब हैदर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी व्यूवर्स, द वक्त है ब्रेक जो कारी नमन जो जल्दी वापस आ जाओ। हाय नाज़न जा पल्याल कुठा करबल में, हाय नाज़न जा पल्याल कुठा करबल में। जी तो माता के ॿुधायो त अल्लामा साहब असांखे थोरी देरि में जॉइन कंदा, त बिल्कुलु अल्लामा साहब असांखे जॉइन करे वरितो आहे। सैयद रज़ा ज़ैदी साहब असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि, ऐं ॿियो असांजो जेको भाई उसमें असांखे जॉइन कयो आहे अज़जद रज़ा, उन्हनि खे बि सलाम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अल्लामा साहब, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? और बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आप आए हैं हमारी ट्रांसमिशन में। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया दोबारा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ से आवाज़ हक़ बयान की जाती है। बिल्कुल, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी फ़र्श अज़ा हो जहाँ से आवाज़ हक़ बयान की जाए, वहाँ पहुँचते हैं और अपना फ़र्ज़ समझते हैं। बिल्कुल। अल्लामा साहब, जैसे ये यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम बड़े अहम दिन हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए, पूरे मुसलमान के लिए, हर मतलब इंसान के लिए बहुत अहम है। तो एक तो मुझे ये बताइए कि इसका एहतराम और इसको किस तरह से मतलब एहतराम किया जाए, क्या करना चाहिए इन दिनों में। ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को ये ज़रा बताएं। क्योंकि देखें, जो तवारीख़ मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि मुहर्रम 61 हिजरी में हुआ और इसके बाद तो इसकी बहुत एहतराम किया गया वाक़या करबला के बाद, लेकिन इससे पहले भी इन दिनों का बड़ा एहतराम किया गया मुहर्रम का, मुहर्रम ऐसे 4 महीनों में है जो कुरान मजीद में परवरदिगार ने 4 मोहतरम महीने कहे हैं, मुहर्रम उनमें से एक महीना है। और जंग जो होती थी तो वो जंग रुक जाया करती थी। अगर कोई जंग, दो आपस में जंगें हो रही हैं और मुहर्रम का चांद नज़र आ गया तो जंग आपस में लड़ना लोग छोड़ देते थे इसके एहतराम में, और पूरे 1 महीना फ़ौजें बैठी रहती थी लाखों की तादाद में कि जब मुहर्रम ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इसका एहतराम किया गया
अयाम में शहादत इमाम हुसैन से पहले भी, सही। और इससे पहले अंबिया का जिक्र मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो नबी आते रहे उन्होंने अपने अपने ज़माने में इसका जिक्र किया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम हज़रत नूह नहीं है, बल्कि जब आपको ये वाक़या पता चला कि इमाम हुसैन हमारे जो नवासे हैं रसूल खुदा के, वो करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे इस तरह शहीद कर दिए जाएंगे अपनी आल औलाद के साथ, अपनी बहनों के साथ, माँ बहनों के साथ, और ये हशर होगा। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम इतना रोए कि उनका नाम नूह पड़ गया, आपका नाम नूह नहीं है, यानी इतना नोहा किया, यानी कि वाक़या करबला से पहले की बात है। और वाक़या करबला के बाद क्या होना चाहिए वो तो हमें इंसानों को खुद सोचना है कि जब जिसका जिक्र वाक़या करबला से पहले कितना किया गया हो, इतना एहतराम किया गया हो। आपका सवाल ये कि इसके किस तरह एहतराम करना चाहिए, कि क्योंकि देखें एहतराम क्यों करना चाहिए, पहला सवाल ये कि एहतराम क्यों करना चाहिए। इमाम हुसैन ने क्या किया, इमाम हुसैन ने ऐसा कौन सा किरदार पेश किया कि खाली मुसलमान नहीं, अभी आप कहते थे मुसलमान, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊँगा, खाली मुसलमान नहीं बहन मेरी, मैंने देखा कि हिंदू बिरादरी हमारी, ईसाई बिरादरी हमारी मुहर्रम का चाँद देख के इसका एहतराम शुरू कर देती है, इमाम हुसैन के गम को मनाती है, इसलिए कि वो एक इमाम हुसैन एक करैक्टर का नाम है, यजीद एक करैक्टर का नाम है, हुसैन एक करैक्टर का नाम है। परवरदिगार ने जब इंसान को पैदा किया तो उससे कहा कि मैं तुम्हें अशरफ मखलूक़ात बना रहा हूँ, जितनी भी मेरी मखलूक़ात हैं उसमें मैंने तुम्हें अशरफ पैदा किया, यानी कि तुम्हें मैंने इंसान बनाया है, तो तुम इंसान बन के दिखाओ ना कि जानवर बन के दिखाओ। तो इमाम हुसैन ने अपने जो करैक्टर पेश किया तारीख़ इस्लाम के अंदर, वो ऐसा करैक्टर है कि ना कोई नबी पेश कर सका और ना कोई इमाम ही पेश कर सका, इमाम हुसैन के अलावा भी कोई इमाम ये करैक्टर पेश नहीं कर सका कि इस तरह से हुसैन परवरदिगार के इश्क़ में और खुदा की मोहब्बत में इबादत करते हुए अपनी औलाद को शहीद करके फिर ये कह देना परवरदिगार तू गवाह रहना, मैंने तेरे इश्क़ में अपने हुसैन असग़र की भी परवाह नहीं करी। सुभान अल्लाह। और ये हकीकत है कि चूँकि जो दिल से काम किया जाए वो अमर हो जाता है। तो परवरदिगार ने भी कहा है हुसैन चूँकि तूने वाक़ईन अपना पूरा घर लुटा दिया मेरे खातिर, तो अब मैं क़यामत तक तेरा जिक्र बाकी रखूँगा। देखिए ना, एक छोटा सा वाक़या था कि एक बादशाह जंगल में गया और वो जंगल में जा रहा शिकार करने गया था, तो शिकार करते करते वो अपनी फ़ौज से बिछड़ गया, और जब बिछड़ा तो एक घर पहुंचा, एक माँ और एक बेटा उसमें रहते थे। तो उसने कहा मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। बादशाह ने ये नहीं बताया कि मैं बादशाह हूँ। तो उनके वो बहुत गरीब लोग थे, एक माँ और एक बेटा था। तो बेटे ने कहा माँ से कि ये बादशाह या शख्स आया है और भूखा प्यासा है, बिछड़ गया, क्या करें, भूखा है। तो माँ ने कहा भाई इसको खिलाओ। कहाँ से खिलाएं? तो उनका एक भैंस थी जो दूध देती थी, जिससे वो पलते थे। माँ कहती है कि भैंस काट दो ये, और काट के इसका गोश्त को खिलाओ। तो कहता माँ हम हमारे पास तो यही कुल मता है, इसे मैं काट दूँ और इसे खिला दूँ, हम कैसे जिएंगे? माँ ने कहा ये परवरदिगार पे छोड़ दो, तुम इस भैंस को काट के इसका पेट भरो। वो उस भैंस को काटने के बाद उसको 3 दिन तक अपने घर मेहमान रखा, खिलाया पिलाया। बादशाह जब जाने लगा ना तो कहता है देखो तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मैं इस वक्त बादशाह हूँ, और तुम्हें अगर कभी कोई मुश्किल पेश आए ना तो तुम मेरे पास ज़रूर आना। ऐसा ही हुआ, और शख्स को एक दफ़ा मुश्किल पेश आती है और वो बादशाह के दरवाजे पे जाता है और बादशाह से दरबान से कहता है कि बादशाह से कहना जब तुम एक दफ़ा भूखे थे ना, मेरे घर पे आए थे इस तरह से, तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो बादशाह उसको अंदर बुलवाता है। बुलाने के बाद अपने तमाम दरबारियों से पूछता है बताओ कि मैं इस शख्स को क्या दूँ कि एक वक्त में मैं अकेला था, भूखा था, प्यासा था, तनहा था, इस शख्स ने मेरी मदद करी। तो किसी ने कहा इसको आप, इसने भैंस ज़िबा की थी, इसको आप 10 भैंसें दे दें। किसी ने कहा इतने अशरफिया दे दें, किसी ने कहा इतने दरहम दे दें। बादशाह ने कहा तुमने इंसाफ नहीं किया, इसके पास जो था इसने मुझे दे दिया, अब फ़र्ज़ ये कि मेरे पास जो भी है मैं इसको दे दूँ। तो परवरदिगार कहता है हुसैन तेरे पास जो था तूने मुझे दे दिया, अब मेरा फ़र्ज़ ये है कि मेरे पास जो भी है मैं तुझे दे दूँ। यही वजह है बहन मेरी, देखिए आज 1444 हिजरी है और तकरीबन 20 साल बाद 1460 हिजरी आ जाएगी, यानी कि 1400 साल पूरे हो जाएंगे ज़िक्र को। लेकिन आज भी है जब हम करबला का जिक्र करते हैं, सियाह लिबास पहनते हैं, हमारे दिल खुद ब खुद रोने को आमादा हो जाते हैं। चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, सारे लोग, सारे कलमा गो, उनसे पूछो तो वो कहते हैं हमारा दिल उभर रहा है, न जाने दिल घबरा रहे हैं। क्यों? कि फातिमा का लाल करबला में शहीद हुआ। अल्लाहु अकबर। तो मामूली बात नहीं थी कि मदीने को छोड़ देना, नाना के रोज़े को छोड़ देना, जहाँ पले बड़े हों उस जगह को छोड़ देना, और छोड़ के फिर वो अपनी बेटी को वहाँ छोड़ देना, फिर वहाँ से करबला का सफ़र इख्तियार करना, फिर मुसीबतें उठाना, और फिर जो इमाम वक्त है कि जो इतना इख्तियार रखते कि ठोकर मारे तो समंदर बह जाए, और बच्ची प्यासी है और कहती बाबा मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी नहीं मिल रहा है। तो इमाम उसे ठोकर मारे कहते सही ना, पानी तो है लेकिन अगर तुमने आज पानी पी लिया तो क़यामत तक नाना की उम्मत प्यासी रहेगी। तो बच्ची कहती बाबा नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरी नाना की उम्मत को सैराब कर दे, मुझे पानी नहीं चाहिए। तो वो खाली इमाम हुसैन ने नहीं बल्कि उनके पूरे ख़ानदान ने एक ऐसा किरदार पेश किया, एक ऐसा
करबला के अंदर जो मुहर्रम को ये करबला में हाजिर हुए हैं और 2 मुहर्रम से लेकर 6 मुहर्रम को और 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ इनके ऊपर। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर देने के बाद 9 मुहर्रम और 9 मुहर्रम के बाद फिर 10 मुहर्रम को यजीद ने तबले जंग बजा दिया और फिर वो फजर की नमाज से लेकर असर तक मेरा मौला लाशें उठा के लाता रहा। किसी ने पूछा कि इमाम हुसैन पे इतने ज़ख्म कैसे आए, कि इमाम हुसैन ने कितनी देर जंग लड़ी होगी कि इतने ज़ख्म है आपके जिस्म पे। तो रावी ने लिखा कि हुसैन सुबह से लेके शाम तक 72 दफ़ा मैदान में गए, 72 दफ़ा वापस आए। वो जब कोई लाशा गिरता था तो आवाज़ देता था, या बाबा, या चचा, या मुँह, या मौला, या आका। इमाम हुसैन घोड़े पे दौड़ के जाते थे, उसकी लाश उठा के जाते थे। जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में लाश उठाने जाते थे तो अपनी तलवार निकाल के लड़ते हुए जाते थे, लेकिन जब लाशें पे पहुंचते थे और लाशें की हालत देखते थे तो तलवार म्यान में रख लेते थे, वो गिरिया करते थे, उसका सर अपने जानू पे रखते थे। दुश्मन को मौका मिल जाता था कि हुसैन की तलवार अब जा चुकी है, और इमाम हुसैन जब उस लाशे को अपने हाथों में उठा के खेमे की तरफ आ रहे होते थे तो उस वक्त दुश्मन उन पर वार करता था। तो इतने वार हुए आपके ऊपर, इतने वार हुए कि कोई जगह नहीं बची थी इमाम हुसैन के जिस्म के ऊपर। और फिर उसके बाद असर आशूर जब इमाम हुसैन ने जंग करी है और रकाबों पे खड़े होकर कहते थे, आओ मेरी जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका जन्ना अली असगर मारा गया। और ये कहते जाते थे और जंग करते जाते थे, और कभी रुख करते थे नहर फुरात की तरफ और कहते थे, अब्बास तुमने हुसैन की जंग नहीं देखी, आओ तुम हुसैन की जंग देखो, अकबर अपने बाबा की जंग देखो। इतने बहादुर था मेरा मौला कि सारा दिन लाशें उठाने के बावजूद भी, क्योंकि वो बहादुरी कहाँ से आई, वो बहादुरी इश्क खुदा ने पैदा करी थी। इश्क खुदा ने वो बहादुरी पैदा कर दी और इमाम हुसैन ने आने वाली इंसानियत को ये बता दिया कि देखो अपने दिल में इश्क खुदा को पैदा कर लोगे तो मौत तुम्हारे सामने कोई हैसियत नहीं रखेगी, मुश्किल तुम्हारे सामने कोई हैसियत नहीं रखेगी। और कौल हुसैन ये है कि अगर कोई मुश्किल में घिर जाओ, किसी परेशानी में घिर जाओ बहुत ज़्यादा, तो मेरी मुश्किल को याद कर देना, तुम्हारी मुश्किल तुम्हें कम वजन महसूस होगा। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल हींअर असांजी भेण सां मौजूद हाजरा तैमूर, मां उनखे दावत ॾियणु चाहींदमि। जी हाजरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला सैयदना अली व सैयदतना फातिमा व सैयदतना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे करार पर दुरूद। हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दुरूदो सलाम है, सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा है, नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है, जो मुर्तज़ा की लाडली
ज़हरा का नाज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लामा साहब हमें ये बताइए कि फ़लसफ़ा शहादत क्या है? फ़लसफ़ा शहादत भी देखें, इमाम हुसैन ने इस तरह समझाया कि शहीद तो बहुत सारे हैं और परवरदिगार ने कहा कुरान मजीद में कि तुम शहीद को मुर्दा ना कहो बल्कि शहीद ज़िंदा है और वो अपने परवरदिगार के पास से रिस्क पा रहा है। ये एक आम शहीद की बात है, एक आम शहीद के लिए कहा। लेकिन अगर कोई शहीदों का सरदार हो, सैयदुल शुहदा हो, इमाम हुसैन हो, तो वो फ़लसफ़ा शहादत सही तौर पे बयान करेंगे कि फ़लसफ़ा शहादत है क्या। शहादत के मायने गवाही के हैं और हमारे यहाँ शायद इस बात को नहीं समझा जाता कि शहादत हम क्यों कहते हैं और शहीद क्यों कहते हैं। मरने वाले को हम हर मरने वाले को शहीद कह देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। शहीद सिर्फ वो है कि जो दीन की गवाही देते हुए परवरदिगार को मानते हुए दीन पर कुर्बान हो जाए। लेकिन अभी हम अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पे गवाह पेश किए जाते हैं कि गवाह पेश हो, वो गवाह पेश होता है, वो अपनी शहादत देता है, उसको भी शहादत दो अपनी, आपने ये वक्त देखा है, आपने ये वाक़या देखा है या आपने वाक़या किया, तो वो अपनी गवाही देता है। लेकिन परवरदिगार के दीन के लिए जो शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वहाँ गवाही नहीं देनी है, वहाँ जान देनी है, वहाँ जान दे के शहादत देनी है, अपनी कुर्बानी दे के शहादत देनी है। तो इमाम हुसैन ने बताया कि देखो, एक फ़लसफ़ा शहादत तो ये है कि तुम किसी की गवाही देते हो, लेकिन एक फ़लसफ़ा शहादत ये है कि जब दीन अकेला रह जाए, जब दीन तन्हा रह जाए, जब दीन पे मुसीबत पड़ जाए, जब दीन तुम्हारे दर पे मदद मांगने आ जाए, तो तुम अपनी जान की परवाह ना करना और अल्लाह की राह में खड़े हो जाना। अब गवाही देनी किसको है? गवाही दुश्मन को देनी है, यजीद को गवाही देनी है कि तू जो है, तू जो ये इस ओहदे पे बैठा है, तू इस काबिल नहीं है। ये गवाही देनी है कि मैं हुसैन हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका एक रसूल था, उसका मैं नवासा हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मैं अपनी जान देता हूँ, मैं अपने अकबर की जान देता हूँ, मैं अपने असगर की जान देता हूँ, मैं अपने कासिम की जान देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका एक रसूल है। क्योंकि यजीद तो इस दीन को बिगाड़ने आया था, वो तो इस दीन को मिटा देना चाहता था, वो तो चाहता दीन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान को बुराई से रोक रही है, उस दीन को मिटा दो, क्योंकि दीन इंसान को बुराई से रोकता है। शैतान बेकार रहा था, शैतान के बगावे में आगे यजीद सारे काम कर रहा था और इमाम हुसैन खड़े हो गए शैतान और यजीद के सामने गवाह बन के अल्लाह के लिए। ये है फ़लसफ़ा शहादत। अल्लामा साहब, मैं आपसे एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को मेरा ख्याल है नहीं पता होगा, शायद उनमें से एक मैं भी हूँ। यजीद था कौन, कहाँ से आया था और ये सिलसिला उसने शुरू किया तो किया क्यों? देखिए बीबी, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, उसका जवाब भी बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि तवारीख़ ने पर्दे डाले, तारीख़ पर्दे डालती है। आपको एक बात बताऊं कि परवरदिगार ने कहा शैतान को, शैतान क्या था? पहले सवाल शैतान पे करते हैं ना। शैतान तो नमाजी था, इतने सजदे हैं उसके, इसके सजदे किसी के नहीं होंगे, जगह जगह चप्पे चप्पे में सजदे हैं उसके। अल्लाह कहता है तू तो इबलीस है। इबलीस उसका नाम नहीं है, इबलीस के माने भेज बदला हुआ, जो भेज बदल के बैठ जाए उसको इबलीस कहते हैं। अल्लाह ने तू तो इबलीस है, तू भेज बदला हुआ है, मैं तो तुझे पहले दिन से जानता हूँ, लेकिन मैं तो मौके के इंतजार में था, तो कोई गुनाह कर तुझे पकड़ूँ। क्योंकि अल्लाह का ये काम नहीं है कि कोई गुनाह के बाहर किसी को पकड़ ले। अल्लाह जानता था कि इसके ये मुनाफिक है, इसके दिल में निफाक है, लेकिन अल्लाह ने छोड़ा हुआ था उसको कि मैं तुझे उस दिन पकड़ूंगा जिस दिन तू कोई ऐसा काम करेगा जो पकड़े जाने वाला हो। तो अल्लाह आदिल है, बेशक अल्लाह अदल करता है, वो जानते बूझते भी नहीं पकड़ता। तो शैतान ने जिस दिन सजदे से इनकार किया, अल्लाह ने कहा तू तो है इबलीस, मैं तो तुझे जानता हूँ, तू भेद बदला हुआ है। इमाम हुसैन ने करबला में यजीद से कहा तू तो है इबलीस, मैं जानता हूँ, मैं तेरे किसी ऐसे काम का इंतजार कर रहा था कि मुझे मौका मिले, मैं तेरे चेहरे से नकाब खींचूं ताकि तू और तेरे आबा अजदाद सब के सब बेनकाब हो जाएं। और मैं बताना क़यामत तक ये बताऊंगा कि देखो, अगर कोई बड़ी दाढ़ी रख के माथे पे सजदे का निशान सजा के आ जाए तो उससे कभी ना मुतासिर मत होना, वो यजीद भी हो सकता है।
असल में मकसद करबला यही है। हम तो वाक़ई करबला बयान करते हैं ना, हम कहते हैं मकसद करबला बयान करो। मकसद करबला ये है कि हमें यजीदियों को पहचानना है। आज भी पता नहीं कितने यजीद घूम रहे हैं, बेशक, हाँ, लिबास भेद सही बात है, हकीकत अगर यजीद ना होते तो हमारे दिन का ये हाल ना होता। आज यजीद तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन हुसैन कोई नहीं है जो उसको रोक सके। इसके लिए हुसैन की ज़रूरत है, हुसैन जैसे बहादुर आदमी की ज़रूरत है कि जो अपनी जान ना दे बल्कि अपने आले बैत की भी अपने साथ पूरे कराने की भी जान दे। तो यजीद की तारीख़ तो भी देखें, अगर मैं बताऊँ तो तारीख़ आप पढ़ें कि ये अबू सुफियान के बेटे माविया और माविया के बेटे का बेटा यजीद है, उनका बेटा है। ये दो भाई थे तारीख़ इस्लाम के अंदर, हाशिम और उमैया, दोनों सगे भाई थे। एक से चली बनु हाशिम, एक से चलू बनु उमैया। बनु हाशिम से हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी इनकी आल औलाद, और यहाँ से चले जनाब अबू सुफियान, मुआविया और यजीद। ये है बनु उमैया। ये बनु उमैया से आया था यजीद, और लेकिन उनके वालिद साहब ने भी इसको मना किया था। मुआविया ने भी कहा था कि देखो हुसैन से बैत मत लेना, लेकिन यजीद नशे में इतना ज़्यादा था, नशे की धुन में इतना ज़्यादा था, जैसे तख्त पे बैठा उसने पहला काम ये किया कि गवर्नर मदीना को ख़त लिखा कि हुसैन से बैत लो, और अगर ये बैत ना करें तो इनकी गर्दन काट के मुझे भेजो। इमाम हुसैन हुर्मत मदीना को बचाना चाहते थे। इमाम हुसैन समझ गए थे कि ये मुझे मदीने में मारेंगे तो मेरे नाना की जो शहर है ना, हुर्मत वाला शहर, ये ख़राब हो जाएगा। मदीना मुनव्वरा है ना, मदीना मुनव्वरा ख़राब ना हो जाए। इमाम हुसैन वहाँ से 28 रजब को निकले, मक्के आ गए। जब मक्के आए तो आपने 8 जिलहज को, यानी कि ऐन जब हज शुरू होता है, अपने हज के एहराम को उम्रे से बदला, हज छोड़ दिया। हज छोड़ के, अच्छा क्यों छोड़ा हज? हज इसलिए छोड़ा कि आपको पता चल चुका था कि हाजियों के भेष में यजीद ने अपने कारिंदे भेज दिए हैं जो मुझे हज के दौरान कत्ल कर देंगे तो मक्के की हुर्मत पामाल हो जाएगी। तो इमाम हुसैन ने बैक वक्त मदीना बचाया, मक्का बचाया, हुर्मत मदीना बचाई, हुर्मत मक्का बचाई, हुर्मत काबा बचाई। अपनी जान दे, मुझे पता मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे नाना के शहर को हुर्मत को ख़राब ना करो, मक्के की हुर्मत को ख़राब ना करो, काबे की हुर्मत को ख़राब ना करो। हज ऐसा इवेंट है जो क़यामत तक चलेगा। अगर तुमने मुझे यहाँ शहीद कर दिया तो ये तो हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, इसे ख़राब ना करो। आपने हज को छोड़ दिया, एक इबादत को छोड़ दिया कि जो एक वक्त की नमाज ना छोड़ते हों, जो एक वक्त का रोज़ा ना छोड़ते हों, वो हज छोड़ दें। कोई वजह तो होगी ना। सबको बचाते हुए आप फिर करबला पहुँचे हैं। जब आप करबला पहुँचे तो करबला पहुँच के आपने कहा अब आ जा यजीद, तू मैदान में आ, तू अपना किरदार पेश कर, मैं अपना किरदार पेश करूँगा, देखते हैं किसका किरदार अमर होता है। तो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हमें। हींअर असांजे भाइते मौजूद है असजद रज़ा, मां उन्हनि खे दावत ॾियणु चाहींदमि। दिया बुझा के शहेदी जलाने वाले हैं, दिया बुझा के शहेदी जलाने वाले हैं, गया तो कोई नहीं है हुराने वाले हैं, गया तो कोई नहीं है हुराने वाले हैं। और ये इत्मीनान, ये ताबिंदगी रुखे शह पर, ये इत्मीनान, ये ताबिंदगी
शह पर कोई कहेगा ये मरने को जाने वाले हैं। और हुसैन क़ासिम अकबर को भेज कर रन में उदू को दिल में सितारे दिखाने वाले हैं। और लबे हुसैन तिलावत के वास्ते जो खुले लईन डरने लगे क्या बताने वाले हैं। और खुदा ने कर दी थी पहले ही मुस्तफ़ा को खबर, तुम्हारे सजदे में शबीर आने वाले हैं। और जनाब हबीब का हमने सुना है कि 2 बार अपनी जान लोने इमाम हुसैन पे कुर्बान की है, तो उसी से हवाले से एक शेर है। सभी को नाज था लेकिन हबीब तेरा ये नाज कि हम हुसैन के आशिक पुराने वाले हैं, कि हम हुसैन के आशिक पुराने वाले हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह जी। व्यूअर्स वक्त हुआ ब्रेक जो काले नमन जो जल्दी वापस था आज। हाय नाज़न जा पल्याला लकुठा करबल में। हाय नाज़न जा पल्याला लकुठा करबल में। बेहर भलीकार था चऊं तव्हां खे रंगन भरी शाम में 6 मुहर्रम अल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। जीअं त अल्लामा साहब असांखे सवालात जा जवाबात ॾेई रहिया आहिनि ऐं असांजा हिते भाउ भेण जेके बि वेठा आहिनि असांखे नुहा ॿुधाए रहिया आहिनि। मुनक़बात जी बि महफ़िल आहे हिते, त तव्हां भी असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल्स करे सघो था। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके क्या यजीद अपने मकसद में कामयाब हुआ? नहीं, हरगिज़। ये तो तारीख़ ने बता दिया कि यजीद कैसा कामयाब हुआ। कि यजीद का मकसद ये था कि मैं इस दीन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूँ। उसका मकसद ये था कि नाम रसूल मिटा दूँ। वो कहता था कि कोई रसूल नहीं आया, कोई कुरान नहीं आया, ये एक मजाक था। और उसके बाद औलाद से बदला लेना कि इमाम हुसैन को खानवादे के साथ मैं मिटा दूँ और कभी इसके बाद कोई शायद हुसैन का नाम लेने वाला नहीं होगा। और सरदारी तो मेरी है, मैं सरदार हूँ, हुसैन की सरदारी किस बात की। तो उसका मकसद था, लेकिन ऐसा मकसद में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हो गया। किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा कि इस हवाले से कि सिर्रे नोके सिना पे थी जो सरदारी नहीं बदली। लेकिन ज़माना तब्दील होता है, तब्दीलियाँ आती हैं, हत्ता के चेहरे बदल जाते हैं, मौसम बदलते हैं, चेहरे बदल जाते हैं।
सिर्रे नोके सिना पे थी, जो सरदारी नहीं बदली, अलम तेरा नहीं बदला, अलमदारी नहीं बदली, अलम तेरा नहीं बदला, अलमदारी नहीं बदली। न जाने कितनी तब्दीलियां देखी गुज़िश्ता 14 सदियों में, हुसैन इब्ने अली तेरी आज़ादारी नहीं बदली। जैसे कल होती थी ऐसे आज हो रही है। मकसद तो यजीद का फौत हो गया कि इमाम हुसैन ने हमेशा हमेशा के लिए कामरान हो गया, और इमाम हुसैन ने वहाँ पर एक काम ये किया कि माहियत को बदल दिया, जिस को बदल दिया। आप देखें कि पानी जो ज़रूरत है इंसान की, जीने के लिए पानी ज़रूरत है, जानवर पानी से जीता है, इंसान पानी से जीता है, सांस पानी से लेता है, ज़िंदगी पानी पे चल रही है, पानी पे। यजीद ने पानी बंद करके समझा कि शायद मैं इन्हें मात दे दूंगा। इमाम हुसैन ने पानी की माहियत को बदल दिया। क्यों, कैसे बदल दिया कि करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है। पानी की माहियत को बदल दिया आपने। यजीद का मकसद तो किसी तरह कामयाब नहीं हुआ, बल्कि हुसैन का मकसद कामयाब हो गया। यजीद चाहता क्या था हो कहा गया। यजीद चाहता था कि दीन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, दीन हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गया। यजीद चाहता था कि हुसैन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, हुसैन हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और पाइंदा हो गए। और बीबी ज़ैनब ने खड़े होकर यजीद के दरबार में जुमला कहा था कि जब अजान दी गई ना और कहा गया अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बीबी ज़ैनब का ठहर जा, अब बता ये रसूल मोहम्मद तेरे नाना है या मेरे नाना है? ये नाम तूने मिटा दिया या मौजूद है आज तक? तो यजीद वहाँ हैरान हो गया था कि मैं तो मकसद में कामयाब नहीं हो सका अपने, आज तो मोहम्मद का नाम ऐसे ही गूंज रहा है जैसे गूंज रहा था। तो ये मकसद यजीद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब जो हम मुहर्रम ये कर रहे हैं, जो हम अज़ादारी कर रहे हैं, कि कोई नया यजीद ना पैदा हो जाए, कोई नया इबलीस ना पैदा हो जाए। हुसैन का हम खाली नाम लेते हैं, हम अभी इमाम हुसैन यहाँ है नहीं। हमारा काम क्या है कि हम जिक्र हुसैन करके हुसैन का नाम लेते हैं, यजीद कांपता है फिर नहीं आ पाता। सही बात। जिस भेद में भी हो, जिस लिबास में भी हो, जब नारे हैदरी बुलंद होता है ना, नारे हैदरी आली लगता है, और जब करबला का जिक्र होता है, हुसैन का नाम आता है, तो यजीद कांप जाता है। सही बात है। वो भाग जाता है वहाँ से, शैतान भी भाग जाता है वहाँ से। जहाँ हक होगा वहाँ बातिल नहीं आ सकता। हुसैन हक है, हक आ गया, बातिल मिट गया, और हमेशा हमेशा के लिए। सुभान अल्लाह। सही। हींअर जेको आहे मां सलीम मस्तान खे जेको आहे दावत ॾियणु चाहींदसि त असांखे नहो पेश कनि। मौला हुसैन के हाल पर मसाइब की जन्नत अशार पेश मत करिए। भाई भाई पुकारते रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। एक तीले से बहन अपने भाई को करते हुए देख रही है, क्या मंजर है, क्या मसाइब पेश मत कर। भाई भाई पुकारते रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। शिमरने की फिर ऐसी गुस्ताखी, अरे शिमरने की फिर ऐसी गुस्ताखी, अरे मुझसे देखा नहीं गया। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। अरे तुम जो जुल्फे सवार करती थी, उन्हीं जुल्फों में हाथ था उसका। अरे जहाँ बोसे दिए थे नाना ने, उसी गर्दने से खून टपकता था। अरे सरे शबीर यूं उठाए हुए, अरे शिमर खैमे तक आ गया। भाई भाई पुकारती रही मैं,
फिर भी खंजर नहीं रुका। मुसाहिब देखे क्या भी बयान कर रही है। अरे देख कर मुझको बैन करते हुए शिमर हर बार मुस्कुराता रहा। अरे मेरी नजरों के सामने जालिम वार गिन के छुरी चलाता रहा। अरे तेरा ज़रबे ती कुंद खनजे था और शबीर का गला। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। भी बयान करती मौला हुसैन ने जब भी खंजर चलता था कभी जख्म पड़ते थे मौला क्या सदा देते थे। अरे तेग जिस दम कोई चली उस पर हाय अब्बास कह के रोया था। अरे तीर पेशा नी पे लगा जिस दमे हाय असगर जुबा पे आया था। हाय अकबर पुकारा भैया ने। अरे जब भी नेज़ा कोई लगा भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। माँ ये ज़ैनब से कहती थी अकबर, माँ ये ज़ैनब से कहती थी अकबर, मेरी आगोश में था सर उसका। अरे मैंने गर्दने को कटते देखा था, मैंने सांसों को रुकते देखा था। अरे मैंने गर्दने को कटते देखा था, मैंने सांसों को रुकते देखा था। आखिरी बार ज़ेर खंजरी मैंने शबीर से सुना। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। व्यूवर्स, असां तव्हांजे लाइ ही महफ़िलूं खणी ईंदा आहियूं, ही स्पेशल ट्रांसमिशन्स खणी ईंदा आहियूं, तव्हां ताईं ही वाक़ियात, ही नोहा, ही सभु कुझु पेश कंदा आहियूं। सिर्फ़ु ॿुधी करे असांजो हियां थो फाटे, असांजा ही वार बि उभा थी था वञनि जिन ते गुज़री आहे। छा मंज़र हूंदो उन वक़्तु। शहादत के बाद के चंद मसाइल पेश करूंगा इख्तिसार के साथ। क्यों चाह गिरे सकीना का हुआ है क्या सा
शबीर अभी सर से उठा है, क्यों सर पे सकीना के नहीं छोटा सब्र का इज़हारे यतीमी है के सर खाक भरा है, क्या साये शबीर अभी सर से उठा है, और प्यासा प्यासे को कज़ा सांस भी लेने नहीं देती, लाया है अभी लाश, अभी लेने चला है, साया नागी मैदान में, यालू के तपेड़ है, और कुछ ला और कुछ ला हुआ लाशे शबीर पड़ा है, क्यों चाहक गिरे सकीना का हुआ है। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई, बहुत शुक्रिया आपका। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह आपने बहुत प्यारे प्यारे नोहे हमें सुनाए, और अल्लाह आप दोनों को सबको खुश रखे। स्पेशली आपके लिए सलीम मैं कहना चाहूँगी कि इस सिलसिले को ऐसे ही लेकर जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अज़्ज़त, जाते जाते हम आपसे ज़रूर सुनेंगे। जी व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त ॿीहर तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। 10 मुहर्रम हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन हूंदी, ज़रूरु ॾिसजो। 7, 8, 9 जी इंशाअल्लाह तव्हां सां गॾु हूंदासीं 10 मुहर्रम ताईं। पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। हुसैन जाता है मरने को है मेरी ज़ैना, करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैना, सलाम तुम पे। I
बाबा की लाडली ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा क्यों जाते हो तुम छोड़ कर भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया है, याद आओगे भैया। इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया। इतना था ख्याल आपको